जीएसटी जब लागू किया गया तो जीएसटी में चार कर की दरों को लागू किया गया। कर प्रणाली को आसान, पारदर्शी, सुव्यवस्थित बनाने के लिए जीएसटी 2.0 को लागू किया गया है। अगर जीएसटी कर प्रणाली में जीएसटी दरों को कम किया जा रहा है तो इसका लाभ क्या? यह लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ावा देगा या क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाएगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस करना अब बहुत आसान होगा। सुधार के लिए एक रामबाण सॉल्यूशन है। क्या यह जीएसटी में पूर्ण रूप से सुधार कर देगा? ऐसा नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो एकीकृत कर प्रणाली है और जिसे 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य एक राष्ट्र एक कर प्रणाली की अवधारणा को लागू करना है। जीएसटी जब लागू किया गया तो जीएसटी में चार कर की दरों को लागू किया गया। 5%, 12%, 18% और 28%, जो जीएसटी कर प्रणाली को अत्यंत जटिल बनाती है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि जीएसटी ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल है, यानी पुरानी शराब को एक नए बोतल में प्रस्तुत किया गया है। पहले कर अनेक थे, अप्रत्यक्ष कर और कर की दरें भी बहुत थी। अब जीएसटी लागू होने के बाद कर एक हो गया है, लेकिन कर की दरें अधिक हो गई हैं। 5%, 12%, 18% और 28%। इसीलिए जीएसटी कर प्रणाली को आसान, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी 2.0 को लागू किया गया है। और जीएसटी काउंसिल के, अगर बात करें जीएसटी काउंसिल के 56th मीटिंग में अब यह फैसला ले लिया गया है कि जल्द ही यानी 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 को लागू कर दिया जाएगा। और जीएसटी में जो पहले 4 दरें हुआ करती थी, 5%, 12%, 18% और 28%, अब उसे कम करके 2 मुख्य दरों में परिवर्तित किया जाएगा, यानी 5% और 18%। 5% और 18%, यानी जो वस्तुएं जिन पर 12%, 18%, 5% जीएसटी लगते थे, अधिकांश आवश्यक वस्तुएं, अब उन्हें 5% जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा और कुछ सामान्य वस्तुएं, स्टैंडर्ड वस्तुओं पर 18% जीएसटी लिया जाएगा। जबकि अगर हम बात करें कुछ लग्जूरियस आइटम और कुछ सीन गुड्स जैसे तंबाकू, इसमें 40% जीएसटी लगेगा। तो अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में हम जो पहले 4 दरें देखते थे, कितनी दरें? 4। कौन कौन सी? 5, 12, 18 और 28% जो टैक्स के स्लैब थे। अब जीएसटी 2.0 में सरकार उसे कम करके कहां लाना चाहती है? सरकार उसे 2 ही दरों में, यानी मुख्य रूप से 2 दरें लागू होंगी, 5% और 18%, जिसमें से 12% की भी सभी आवश्यक वस्तुओं को 5% में ही शामिल किया जाएगा। और कुछ लग्जूरियस आइटम्स या कुछ पाप गुड्स या सीन गुड्स जैसे तंबाकू, वहां 40% जीएसटी को लागू किया जाएगा। अगर जीएसटी कर प्रणाली में जीएसटी दरों को कम किया जा रहा है तो इसका लाभ क्या होगा? अगर हम इसके लाभ की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि यह देश में कर प्रणाली को आसान बनाएगा। यह लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ावा देगा या क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाएगा, क्योंकि बीमा सस्ता होगा, अब शिक्षा, एजुकेशन सस्ता होगा, अब स्वास्थ्य सस्ता होगा। तो कहीं ना कहीं यह लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाएगा। यह इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा, यानी अब कार्य करना या बिजनेस करना और आसान होगा, क्योंकि कर प्रणाली जब कम होगा, कर की दरें कम होगी, तो बिजनेस करना या कोई भी बिजनेस करना अब बहुत आसान होगा। वहीं अगर बात करें कि यह देश में कंजम्पशन को बढ़ावा देगा और ग्रोथ रेट को बढ़ाएगा।
कंजम्पशन और ग्रोथ रेट दोनों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुछ लोगों का मानना है या कुछ का मानना है कि कहीं ना कहीं जीएसटी 2.0 जो है ये हाल ही में अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ दरों का काउंटर है, यानी जवाब है। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ आरोपित कर दिया है और भारत उसके बदले अगर जीएसटी 2.0 को लेकर आया है तो लोगों का मानना है कि यह कहीं ना कहीं अमेरिका के लगाए गए टैरिफ का काउंटर है। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जीएसटी 2.0 जो लागू किया जा रहा है इसका उद्देश्य है कंजम्पशन को बढ़ाना और ग्रोथ को बढ़ाना। इसका टैरिफ से कोई सीधा वास्ता नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो जरा देखते क्या है कि अगर अमेरिका टैरिफ दरों को बढ़ाया है, 50% बढ़ाया है, अमेरिका ने अगर टैरिफ को 50% बढ़ाया है तो इससे होगा क्या? इससे हमारे निर्यातक प्रभावित होंगे और हमारा निर्यात कम होगा। जब निर्यात कम होता है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देश में उत्पादन पर पड़ता है। उत्पादन कम होगा तो जीडीपी कम होगा और समृद्धि दर भी कम होगा। समृद्धि दर में भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और एक अनुमान है कि जीडीपी टैरिफ दर के बढ़ने से लगभग $35 बिलियन का निर्यात का नुकसान हो सकता है और जीडीपी में लगभग माना जाता है 0.6 से लेकर 0.7% की गिरावट आ सकती है। 0.6% से 0.7% की गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जीएसटी 2.0 की कि अगर जीएसटी 2.0 को लागू किया जाता है, जीएसटी की दरों को अगर कम किया जा रहा है, इससे क्या होगा? जीएसटी आसान होगा, कर प्रणाली आसान होगा और यह लोगों के बचत को बढ़ावा देगा और जितना बचत बढ़ेगा उतना ही निवेश बढ़ेगा। जितना निवेश बढ़ेगा उतना ही उत्पादन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? जीडीपी बढ़ेगा और जितना जीडीपी बढ़ेगा उतना ही समृद्धि दर यानी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा। और एक अनुमान है कि इससे लगभग 0.8 to 0.9% जीडीपी में वृद्धि हो सकती है। अब सोचिए कि अगर टैरिफ दर के बढ़ने से 0.6% या 0.7% जीएसटी कम होता है तो वहीं जीएसटी 2.0 को लागू करके भारत अपने जीडीपी में 0.8 से 0.9% वृद्धि कर सकता है। कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इसका काउंटर तो है ही। दूसरी तरफ अगर जीएसटी में कर दरों को कम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों में बचत बढ़ेगा और उपभोग खर्च बढ़ेगा। अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी होता है C+I+Z+X-M जो जीडीपी व्यय विधि से निकाला जाता है। जहां जो C को कहा जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी पारिवारिक उपभोग खर्च। और यह जीडीपी में लगभग देखा जाए हमारे देश के जीडीपी में 60% से भी ज्यादा का योगदान करता है। अब अगर कर की दर कम होगी जीएसटी में तो लोगों के पास बचत बढ़ेगा और लोगों का उपभोग खर्च बढ़ेगा और अगर उपभोग खर्च बढ़ेगा, लोग ज्यादा बाजार में डिमांड करेंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका की भी बहुत सारी कंपनियां भारत में अपने उत्पाद का विक्रय करती हैं और वो चाहेंगी कि भारत में ज्यादा से ज्यादा उनका उत्पाद बिके, उत्पाद का विक्रय हो। तो कहीं ना कहीं अमेरिका में डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उन कंपनियों का प्रेशर होगा कि आप जल्द से जल्द इन टैरिफ ये ट्रेड वार खत्म करके बल्कि भारत के साथ एक अच्छे संबंध बना करके अपने टैरिफ दरों को कम करें और एक अच्छे समझौते को लागू करें जो दोनों देशों के लिए अनुकूल हो सकता है। तो ये जीएसटी का लाभ हो, जीएसटी 2.0 के लाभ को हम समझ सकते हैं। लेकिन क्या जीएसटी 2.0 को लागू करना जीएसटी में सुधार के लिए एक रामबाण सॉल्यूशन है? क्या यह जीएसटी में पूर्ण रूप से सुधार कर देगा? ऐसा नहीं है। इसके बावजूद देखा जाए तो जीएसटी में कुछ चुनौतियां विद्यमान हैं
जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। और हम बात करें अगर उन चुनौतियों के बारे में बात करते हैं तो चुनौती नंबर 1, अगर चुनौती नंबर 1 की बात करते हैं तो अभी भी पेट्रोल और डीजल जो है यह जीएसटी के दायरे से बाहर है, जीएसटी के दायरे से बाहर है, और जिस कारण ये अत्यधिक महंगे हैं, आम आदमी पर इसका बोझ अधिक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें जीएसटी में समस्या तो वह है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या, और जिसका सामना अधिकांश एमएसएमई को करना पड़ रहा है। आखिरकार ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर समस्या है क्या, आप समझना। मान लीजिए ए है, ए क्या करता है, कच्चा माल खरीदता है और उससे वस्तु बनाकर उसका बाजार में क्या करता है, विक्रय करता है। बहुत ध्यान से समझना। अब ए जो है, जो कच्चा माल खरीद रहा है, इस पर जीएसटी देना होगा, इस पर जीएसटी लगता है जिसको इनपुट टैक्स कहा जाता है। और जब इस वस्तु का विक्रय होगा बाजार में तो वहां पर भी जीएसटी होगा जिसको आउटपुट टैक्स कहा जाएगा। अब इनपुट टैक्स जो है वो आउटपुट टैक्स से माइनस होकर जो बचेगा वो जीएसटी दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आउटपुट में 15 रुपया देना है टैक्स जीएसटी और इनपुट में 10 रुपया देना दिया गया है, तो अब केवल 5 रुपया ही जीएसटी चुकाना होगा। लेकिन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या होगा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में ये ठीक उल्टा हो जाता है, यानी 15 रुपया मान लीजिए जीएसटी इनपुट में दिया गया है और आउटपुट में केवल 10 रुपया ही टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, तो 5 रुपया ज्यादा पेमेंट ए द्वारा किया गया है। अब ए अगर एमएसएमई है तो वह 5 रुपया सरकार से वापस जीएसटी रिटर्न लेगा, और ऐसे में बहुत सारा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण जीएसटी रिटर्न जो है ये पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास, और जिससे एमएसएमई के पास फंडिंग की कमी हो रही है, फंडिंग की कमी हो रही है उनके पास। और अगर हम तीसरी बड़ी चुनौती की बात करते हैं जो जीएसटी में देखने को मिल रहा है, तीसरी बड़ी चुनौती, तो वह चुनौती अगर है, तीसरी बड़ी चुनौती अगर हम जीएसटी में देख रहे हैं, पहला चुनौती हमने देखा कि पेट्रोल और डीजल को बाहर रखा गया, दूसरा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या, और तीसरी बड़ी समस्या है जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर के, जीएसटी क्षतिपूर्ति, जीएसटी कंपनसेशन को लेकर के, और जो केंद्र और राज्य में विवाद बना हुआ है। जब जीएसटी को लागू किया गया था वर्ष 2017 में, तो केंद्र ने राज्यों को आश्वासन दिया, क्योंकि राज्यों के बहुत सारे कर जीएसटी में मिलाए जा रहे हैं, अगर राज्यों को जीएसटी को लागू करने से कर राजस्व का नुकसान होता है तो केंद्र राज्य को क्षतिपूर्ति 100% अगले 5 वर्ष तक करेगी। और यह 1 जुलाई 2017 से जून 2022 तक लागू किया गया। अब जून 2022 के बाद सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को समाप्त कर दिया, यानी अब केंद्र द्वारा राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान या कर राजस्व से होने वाले नुकसान की कोई भरपाई केंद्र द्वारा राज्यों को नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके लिए केंद्र द्वारा एक उपकर लगाया गया था जिसका नाम था जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, जो अधिकांशतः 28% जीएसटी के साथ लगता था, और इससे जो राजस्व प्राप्त होता था उसी से सरकार केंद्र द्वारा राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की जाती थी। वर्ष 2022 में केंद्र द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति को समाप्त किया गया, जो राज्यों की मांग है कि इसको बढ़ाया जाए, लेकिन अभी भी जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को लागू किया गया है, या लागू है ये, जो 2025-26 तक लागू रहेगा अभी तक सरकार के अनुसार। तो राज्यों का विवाद है कि जब आप जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को लागू किए हुए हैं तो हमें भी जीएसटी क्षतिपूर्ति भी मिलना चाहिए, और यह केंद्र और राज्यों में अभी भी विवाद का मुद्दा बना हुआ है। हालांकि केंद्र का मानना है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर इसलिए लागू है क्योंकि कोविड महामारी के दौरान केंद्र को क्षतिपूर्ति देने के लिए राज्यों को बहुत सारा बाजार से उधार लेना पड़ा, जिसको ब्याज सहित चुकाना है, इसीलिए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को लागू किया गया है। लेकिन राज्य अभी भी चाहते हैं कि जीएसटी क्षतिपूर्ति को और आगे बढ़ाया जाए ताकि उनका डेट जीडीपी रेशियो जो है वो कम हो सके। तो ये जीएसटी में कुछ चुनौतियां हैं जिसको सुधार करना बहुत आवश्यक है, तभी जीएसटी वास्तव में गुड एंड सिंपल टैक्स बन सकेगा। हालांकि यहां पर एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं जीएसटी काउंसिल, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में ही यह निर्णय लिया गया 56 मीटिंग में कि जीएसटी 2.0 को अब लागू किया जाएगा। तो आखिरकार जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद है क्या? जीएसटी परिषद
जीएसटी के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है और यह एक संवैधानिक संस्था है। यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 279A में किया गया है। जीएसटी परिषद केंद्र और राज्य सरकार का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का राजकोषीय संघवाद का एक अनूठा उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहां कोई भी निर्णय न अकेले केंद्र करती है न अकेले राज्य, यहां केंद्र और राज्य दोनों के सदस्य मिल करके निर्णय लेते हैं। अगर जीएसटी काउंसिल की बात करें तो जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष केंद्र का वित्त मंत्री होता है और जीएसटी काउंसिल में केंद्र और राज्य के मिलाकर कुल 33 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 केंद्र के, 28 राज्यों के और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के होते हैं। जीएसटी काउंसिल में जो मत दिए गए हैं वो केंद्र के 1/3 मत है और राज्यों के 2/3 मत है, यानी केंद्र को 1/3 मत दिया गया और राज्य को 2/3 मत यहां दिया गया है, राज्य के सदस्यों को। लेकिन जीएसटी काउंसिल में जो भी निर्णय लिया जाता है वो 3/4 मत के आधार पर, वो निर्णय 3/4 मत यानी कम से कम 75% वोट के आधार पर लिया जाता है, जहां केंद्र और राज्य दोनों का मिलकर निर्णय लेना अनिवार्य होता है। अभी हाल ही में जीएसटी काउंसिल से संबंधित एक और करंट अफेयर आपको दिमाग में रखना है कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जीएसटी काउंसिल के निर्णय केंद्र और राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य सरकार के सदस्यों की संख्या अलग अलग है और उनके मताधिकार भी अलग अलग है। तो ये रहा जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो आइए कुछ सवाल को जल्दी जल्दी हल करते हैं और एक मेंस के सवाल को भी देखते हैं जल्दी से। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मत जीएसटी में शामिल नहीं है? जल्दी से बताइए। पेट्रोल, तंबाकू, डीजल, विमान ईंधन, छिलका उतरा अनाज। क्या बात है, पेट्रोल नहीं शामिल है, तंबाकू शामिल है, डीजल शामिल नहीं है, विमान ईंधन शामिल नहीं है, छिलका उतरा अनाज शामिल है। ये 0% जीएसटी, लेकिन 0% भी एक स्लैब है, ठीक है। तो कितना हुआ? 1, 3 और 4, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जीएसटी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक राष्ट्र एक कर होने के कारण केवल एक ही जीएसटी दर को लागू करता है। 2, तंबाकू और विलासिता वस्तुओं को अब 5% जीएसटी स्लैब में शामिल किया गया है। तीसरा, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को समाप्त किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? क्या बात है, तीनों कथन गलत है, एकदम सही, क्योंकि यह एक राष्ट्र एक कर तो है लेकिन दरें अलग, एक से ज्यादा। अभी भी 2 दरें हैं, 5 और 18, और एक 40 भी है। और तंबाकू और विलासिता वस्तुओं को 40% जीएसटी में रखा गया है और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जो अभी 28 अब 40 हो जाएगा और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर अभी भी लागू है। तो ये सभी कथन गलत है, यहां कोई कथन सही नहीं है। एक और सवाल, ये मेंस का ले लेते हैं। हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर के दरों में परिवर्तन कर सरकार जीएसटी को बेहतर और आसान कर व्यवस्था में परिवर्तित करना चाहती है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए 150 शब्द में और बड़े आराम से आप इसके उत्तर को आप लिख पाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।